1660s में एक अननोन पेंटर द्वारा सीरीज ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई थी, जिसमें कि लगभग 70 पेंटिंग्स थी। इन सभी पेंटिंग्स को दत्तांत्रिक देवी सीरीज के नाम से जाना जाता है, जो कि द ग्रेट गॉडेस देवी भद्रकाली को डेडिकेटेड है। इनमें से लगभग 2/3 पेंटिंग्स ही अब तक रिकॉर्डेड है, क्योंकि ज़्यादातर पेंटिंग्स को पंजाब के एक प्राइवेट आर्ट कलेक्टर राधा कृष्णन भंडनी द्वारा खरीदा गया था, जिन्होंने 1920 के बाद कुछ पेंटिंग्स को बेच दिया था और कुछ पेंटिंग्स का अधिग्रहण लाहौर म्यूजियम ने किया था। प्रेजेंट डे में इस सीरीज़ की पेंटिंग्स भारत के साथ साथ यूरोप और अमेरिका के म्यूजियम्स में भी है, जहाँ पे कि इन्हें इनके वाइब्रेंट कलर्स, 3D ऑर्नामेंट्स और शक्ति कल्ट के लिए जाना जाता है। लेकिन इन पेंटिंग्स की कहानी शुरू होती है बसौली से, जहाँ पे कि इन्हें बनाया गया था। ये उस समय की बात है जब 16वीं शताब्दी में पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स अपने शुरुआती दौर में थी और बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इसके अंदर डेवलप हो रहा था। लोकल्स के अनुसार इन सभी पेंटिंग्स को एक पैटर्न में रखकर इनके रिवर्स साइड में लिखे मंत्रास का पाठ किया जाता था देवी को आवाहन करने के लिए, और इसके बारे में सेक्युलर्स गैलरी पब्लिकेशन की किताब देवी द ग्रेट गॉडेस में भी लिखा गया है। इसके अलावा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पेंटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शक्ति कल्ट की अंतिम चित्रकलाओं में से एक है, जो कि वैष्णविज्म के आते ही लुप्त हो गई थी। A lyricism which finds expression in the great school of Pahari painting. भारत में मिनिएचर पेंटिंग्स का ओरिजिन 750 AD के आसपास हुआ था, जब ईस्टर्न इंडिया पर पाल्स रूल करते थे। उस समय बुद्ध की धार्मिक शिक्षाएं उनकी पेंटिंग्स के साथ ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, जिन्हें रिलीजियस प्रीचिंग के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता था। इसलिए ये पेंटिंग काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी, और ये मिनिएचर पेंटिंग्स दुनिया के पहले मिनिएचर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंडर आती है, जो कि ईस्टर्न इंडिया के साथ साथ बाकी जगहों पर भी काफ़ी लोकप्रिय हुई थी, जैसे श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और तिब्बत। इसी तरह से 960 AD में वेस्टर्न इंडिया में चालुक्यास डायनेस्टी ने मिनिएचर पेंटिंग्स की शुरुआत की, जो कि मोस्टली जैन धर्म पर आधारित होती थी, और इसी वजह से इस स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स का नाम जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स रखा गया। पर जैन मिनिएचर पेंटिंग्स 11वीं शताब्दी में जाकर विकसित हुई, जब कल्पसूत्र और कालकाचारी कथा जैसे धार्मिक ग्रंथों को लघु चित्रों के रूप में चित्रित किया गया, और 15वीं शताब्दी तक सिर्फ 2 ही स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स भारत में थे, एक पालास स्कूल और दूसरा जैन स्कूल। लेकिन 16वीं शताब्दी में जैसे ही मुगल्स भारत में आए, एक नए स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना हुई, और वो था मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, जो कि इंडियन पेंटिंग्स और ओरिजिनल पर्शियन पेंटिंग्स का मिक्सचर था। और जैसे जैसे मुगल एम्पायर भारत में बढ़ा, वैसे ही मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स भी इसके साथ विकसित हुई, स्पेशली अकबर के शासनकाल में। अकबर के बाद हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां के समय भी मिनिएचर पेंटिंग्स को एनकरेज किया गया था, पर औरंगज़ेब के शासनकाल शुरू होते ही मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स का पतन शुरू हो गया था, क्योंकि वो इस आर्ट फॉर्म को पसंद नहीं करते थे। इसलिए मोस्ट ऑफ द मुगल आर्टिस्ट मुगल कोर्ट को छोड़कर बाकी स्थानों पर चले गए थे, और इसी वजह से अदर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स की स्थापनाएं हुई, जैसे राजस्थानी स्कूल, डेक्कन स्कूल और पहाड़ी स्कूल। पुराने समय में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को पंजाब हिल्स कहा जाता था, जहाँ पे कि राजपूत रूल करते थे, जो कि 12वीं सदी के अंत में मुस्लिम इन्वेजन के कारण नॉर्दर्न इंडियन प्लेन से भागकर पंजाब हिल्स में बसे थे। इन्हीं राजपूतों के संरक्षण में 16वीं और 17वीं शताब्दी में जम्मू और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी शैली विकसित हुई, जो कि मुगल आर्ट, राजस्थानी आर्ट और लोकल आर्ट का मिक्सचर है। पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स में बहुत सारे स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स हैं, जैसे मोनोक्रोम रंगों और बहुमंजिली संरचनाओं को उपयोग में लाने वाली बोल्ड बसौली कला है, और नेचुरलिज्म को पोर्ट्रे करने वाली कांगड़ा शैली है। इसके साथ चंबा, गुलेर, बिलासपुर, कुल्लू, मंडी जैसे अन्य स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स भी है। सबसे पहले बात करते हैं बसौली की, जो कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले का एक छोटा सा शहर है, जिसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में राजा भूपत पाल ने की थी।
बसौली पेंटिंग्स मिनिएचर पेंटिंग्स का एक रेप्यूटेड स्कूल है, जिसे पहाड़ी पेंटिंग्स का पहला स्कूल भी माना जाता है। यह पेंटिंग्स राजा कृपाल पाल के समय सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई थी और इन पेंटिंग्स के कुछ करैक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे इनका एक परफेक्ट और यूनिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है। इनमें ब्राइट एंड बोल्ड कलर यूज़ किए जाते हैं, जैसे रेड कलर रिप्रेजेंट करता है लव को, येलो कलर रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग सीजन को और ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है रेन और क्लाउड्स को। शुरुआती दिनों में इनकी थीम्स होती थी लोकल डेटीज़ और देवी भद्रकाली, पर भक्ति मूवमेंट के आने के बाद बसौली स्कूल की पॉपुलर थीम्स प्रेजेंट डे तक हिंदू माइथोलॉजी और राधा कृष्णा है। और इस स्कूल की कुछ फेमस पेंटिंग्स भी है, जैसे द बर्थ ऑफ ईविल, अडोरेशन ऑफ विष्णु, बर्थ ऑफ कृष्णा और द डाइवर्जन ऑफ जमुना। दूसरी है कांगड़ा पेंटिंग्स, जिसे कि बसौली पेंटिंग्स का विस्तृत और बेहतर रूप माना जाता है। परंतु कांगड़ा पेंटिंग्स के साथ एक और स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जुड़ा हुआ है और वो है गुलेर पेंटिंग्स, जिसे कि कांगड़ा पेंटिंग्स का अर्ली फेज माना जाता है, जो अपनी पेंटिंग्स में मेनली ऑरेंज और रेनबो कलर्स के लिए प्रचलित है। 1750 से 1850 का समय पहाड़ी पेंटिंग्स का गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि उस समय कांगड़ा के राजा संसार चंद कांगड़ा कलम के महान संरक्षक थे और एक उदार संरक्षक होने के नाते उन्होंने अपने कोर्ट में काम करने वाले चित्रकारों को बहुत सहूलियत दी। कांगड़ा पेंटिंग्स के फेमस पेंटर पंडित सेऊ और उनके 2 बेटे थे मनकू और नैनसुख, और संसार चंद के कोर्ट में 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे फाटू और पद्मा। अगर हम कांगड़ा पेंटिंग्स के थीम्स और फीचर्स की बात करें तो पहले से ही वो हिंदू माइथोलॉजी रही है और इनका सबसे प्रोमिनेंट फीचर होता है पेंटिंग्स को डिटेल्स के साथ प्राकृतिक रूप देना, जिसमें अलग अलग तरह से शेडिंग की जाती है। बसौली स्कूल और कांगड़ा स्कूल से ही बाकी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स इंस्पायर हुए थे, जैसे चंबा पेंटिंग 17वीं शताब्दी में राजा पृथ्वी सिंह के समय शुरू हुई, जो कि बसौली स्कूल से इंस्पायर थी। फिर 1765 में जब चित्रकार निक्का गुलेर से चंबा राजा राज सिंह द्वारा बुलाए गए, तो उस समय चंबा पेंटिंग्स का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। इसी तरह से कुल्लू, मंडी और बिलासपुर मिनिएचर पेंटिंग्स भी बसौली स्कूल से ही इंस्पायर है और ऑलमोस्ट 19वीं सेंचुरी तक हर एक रियासत में मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। और इसी समय मॉडर्न पेंटर्स का भी हिमाचल में डेवलपमेंट हुआ, जैसे निकोलस रोरिक, बीसी सान्याल, नोहरा रिचर्ड और सरदार शोभा सिंह। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स के साथ हिमाचल में एक और टाइप ऑफ पेंटिंग्स है और वो है भित्ति चित्रकारी यानी वॉल पेंटिंग्स, जिसका ओरिजिन 16वीं शताब्दी में चंबा में माना जाता है। हिमाचल में भित्ति चित्रकारी के प्रसिद्ध उदाहरण हैं चंबा का रंग महल और मंडी में दमदमा महल। पर भित्ति चित्रकारी हिमाचल में ज़्यादा प्रचलित नहीं है। प्रेजेंट डे में ये सिर्फ एक इतिहास का हिस्सा बन के रह गई है। अगर पहाड़ी पेंटिंग्स के ओरिजिन के बारे में पढ़ें तो ऑलमोस्ट सारी थ्योरीज कंट्रोवर्शियल हैं और जो भी स्कूल्स पहाड़ी पेंटिंग्स के अंडर आते हैं उनके ओरिजिन की थ्योरीज भी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इन्हें मॉडर्न इंडिया में 1920 के बाद जाके रिकॉग्निशन मिला, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ, म्यूजियम्स बने और पहाड़ी पेंटिंग्स पर आर्ट हिस्टोरियंस ने रिसर्च की, जैसे कार्ल खंडेवाल, MS रंधावा और विलियम आर्चर।